Hello class, welcome back. Welcome back to your computer class. So in the last class I was explaining you about the different component, different commands that that are there in MS Word. Now last topic that I have discussed with you was using the mini toolbar. है ना, लास्ट टॉपिक जो मैम ने आपके साथ डिस्कस किया था, that is using mini toolbar. See what is mini toolbar? As its name says that mini toolbar is what? मिनी टूल बार से क्या होता है बेटे? मिनी टूल बार के हेल्प से हम क्या कर पाते हैं? मिनी टूल बार की मदद से देखो, हम जैसे ही टेक्स्ट सेलेक्ट करते हैं हमारे सामने एक रेक्टेंगुलर बॉक्स अपीयर होता है, दैट इज मिनी टूल बार. अब मिनी टूल बार के हेल्प से हम वो सारे काम कर सकते हैं जो हमें करने हैं फॉर्मेटिंग करने के लिए अपने टेक्स्ट को. अच्छा, नाउ मिनी टूल बार का एक और खासियत क्या है कि मिनी टूल बार हमारा टाइम सेव करता है. मिनी टूल बार क्या करता है? हमारी टाइम सेव करता है. ठीक है, मतलब हम किसी टेक्स्ट को सेलेक्ट करते ही, किसी भी टेक्स्ट को सेलेक्ट करते ही बगल में ही हमारे पास तुरंत उसके नेक्स्ट टू वी विल गेट मिनी टूल बार. तो इसके नाम से ही क्लियर है मिनी टूल बार. जैसे कि आपके पास होता है मिनी कलर बॉक्स, तो उसमें क्या होते हैं? काम के जरूरी सारे कलर होते हैं. ठीक है, सिमिलरली कंप्यूटर में एमएस वर्ड में क्या होता है? मिनी टूल बार. कंप्यूटर में क्या होता है? मिनी टूल बार. ओके, मिनी टूल बार, यूजिंग मिनी टूल बार. चलो देख लेते हैं अब आगे. लेट अस रीड. You can get quick access to common formatting command by using the mini toolbar. When you select text, what happens when you select text in a document? The mini toolbar appears faintly. ठीक है, if you want to use the toolbar, what happen? If you want to use the toolbar, you can activate its tool. You can activate its tools. If you prefer not to use the toolbar, you can continue working with and what happen? Toolbar disappear. You can get access to common formatting command by using mini toolbar. When you select in a document, the mini toolbars appear faintly. ठीक है, चलो करके देखते हैं कि what is the meaning of mini toolbar appear faintly. So it will take some time to load. Let us read then. Okay, so things are there. Select the text, then the mini toolbar appear faintly. You can also right click over the selected area to display the mini toolbar. आप क्या कर सकते हो? जो भी एरिया सेलेक्टेड है उस पर आप क्या कर सकते हो? राइट क्लिक कर सकते हो एंड यू विल गेट द मिनी टूल बार. वॉट यू विल गेट? यू विल गेट द मिनी टूल बार. ओके, now next is what? After the mini tool bar, let us practice the mini tool bar. Yeah, here. So here I am going to type something. Okay, this time I am not going to type. This time I am going to copy text from the net. Suppose I want to copy something about Vatican City. Vatican City is what? A country in Europe. तो चलो भाई वेटिकन सिटी पे क्लिक किया. ठीक है, व्हाट नेक्स्ट? ये देखो वेटिकन सिटी पे क्लिक किया एंड लेट अस कॉपी सम ऑफ द थिंग. सो वेटिकन सिटी, थोड़ी सी लाइन लेंगे, ज़्यादा सी लाइन नहीं लेंगे हम. फाइन, अप टू हियर, अप टू इटैलिक तक. कंट्रोल सी एंड नो. ओके, क्लिकिंग हियर देन पेस्ट हो जाओ. ओके, तो हमने क्या किया? हमने बहुत ज़्यादा कुछ नहीं लिया, हमने छोटी सी लाइन ली. अपनी स्क्रीन पे हमने क्या किया? छोटी सी लाइन हमने ली. ठीक है, नाउ लेट अस, आई एम गोइंग टू इरेज सम ऑफ द थिंग. चलो मैम क्या करने जा रहे हैं? मैम कुछ चीज़ें यहाँ से स्क्रीन से डिलीट कर दे रहे हैं सो दैट इट लुक्स गुड
एटिकन नहीं भाई, वेटिकन, and then Italians Tauta della Vatico. Yeah, I have deleted this thing also. Now okay fine. So देखो what happened, the font size is very small. Now if I want to increase the font size, देखो क्या है, ये जो डॉक्यूमेंट मैंने यहाँ पे क्लिक किया, इसकी क्या है, ध्यान से देखो, इसकी फॉन्ट साइज इज वेरी लो है ना, फॉन्ट साइज बहुत ही छोटी है। नाउ इफ आई वांट टू इंक्रीज द फॉन्ट साइज, तो मैंने क्या किया, मैंने इसको सेलेक्ट किया, चलो मान लो मुझे पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट करना था, तो मैंने क्या किया, ट्रिपल क्लिक टू सेलेक्ट द होल पैराग्राफ। व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू डू द ट्रिपल क्लिक। अब देखो हुआ क्या, फिर से देखो, मैं सेलेक्टिंग के बारे में बताने लगी, मेन मुद्दे से मैं डेविएट हो गई। फिर से देखो, दिस इज क्लिक किया, ट्रिपल क्लिक किया, पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट हो गया। नाउ सी, पैराग्राफ के सेलेक्ट होते ही देखो मेरे सामने यहाँ पे एक बॉक्स बन के आ गया। पैराग्राफ के सेलेक्ट होते ही देखो व्हाट हैपेंड, मेरे स्क्रीन पे क्या हुआ, एक बॉक्स बन के आ गया। दिस इज व्हाट, दिस इज मिनी टूल बार। इसी बॉक्स को वो क्या कहते हैं हम, इसी बॉक्स को हम कहते हैं मिनी टूल बार। ठीक है, नाउ मैंने क्या बोला था स्टार्टिंग में, दैट आई वांट टू इंक्रीज द फॉन्ट साइज। तो देखो फॉन्ट साइज का ऑप्शन आई एम गेटिंग हियर, देखो यहाँ पे क्या, जब मैं इस पे कर्सर ले जाऊँ तो वहाँ पे क्या शो हो रहा है, ग्रो फॉन्ट। नाउ 1 2 3 4 सी व्हाट इज हैपनिंग हियर, फॉन्ट साइज से देखो स्क्रीन पे क्या हो रहा है मेरे, अब ये बड़ा सा आपको नजर आ रहा होगा है ना। तो मैंने क्या किया, इसकी फॉन्ट साइज को मैंने इंक्रीज कर दिया। ठीक है, नाउ अगेन मिनी टूल बार से सपोज आई वांट टू चेंज द कलर ऑफ द थिंग्स, मैंने क्या किया, पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट किया। अगेन सी, सेलेक्ट करते ही क्या हुआ, सेलेक्ट करते ही मेरी स्क्रीन पे क्या आ गया, मिनी टूल बार आ गया। जैसे कोई भी वर्ड मैं सेलेक्ट कर रही हूँ, तो सेलेक्ट करते ही मेरी स्क्रीन पे क्या आ जा रहा है, मिनी टूल बार। नाउ पूरा ये सेलेक्ट हो गया। नाउ नाउ अच्छा, मैंने क्या बात की थी आपसे कि दिस टाइम आई वांट टू चेंज द फॉन्ट कलर। अब मुझे क्या करना है, सपोज आई वांट टू चेंज द फॉन्ट कलर। अब अगर मुझे फॉन्ट कलर चेंज करना है, देन व्हाट आई शुड डू, इफ आई वांट टू चेंज द फॉन्ट कलर, देन सी दिस इज द फॉन्ट, क्लिक किया, यहाँ पे हियर आई एम गेटिंग लॉट्स ऑफ ऑप्शन, यहाँ पे मैंने इसे ग्रीन कर दिया। अच्छा सी व्हाट हैपेंड, मेरे पूरे डॉक्यूमेंट किस, मेरा ये पूरा डॉक्यूमेंट किस कलर का नजर आने लगा, यू कैन सी इट इज हियर इन ग्रीन कलर। ये किस कलर का नजर आ रहा है, ग्रीन कलर का नजर आ रहा है। आप देख पा रहे हो कि ये पूरा किस कलर का नजर आ रहा है, ग्रीन। नाउ अगेन मैंने इसको सेलेक्ट किया, आई वॉन्ट टू मेक इट बोल्ड, मुझे चाहिए कि जिस तरह से ये वेटिकन सिटी बोल्ड में लिखा है, ये पूरा डॉक्यूमेंट क्या हो जाए, बोल्ड में नजर आए। तो फिर मैंने क्या किया, अगेन आई हैव क्लिक्ड इट ऑन बोल्ड। ठीक है, बोल्ड पे क्लिक करते ही देखो क्या हुआ, ये पूरा टेक्स्ट क्या हो गया, बोल्ड हो गया। और ये सब मैं कैसे कर रही हूँ, ये सब मैं होम टैब पे जाए बिना कर रही हूँ, विदाउट गोइंग ऑन, विदाउट मूविंग माई कर्सर टू द होम टैब। I am able to do this just because with the help of, just with the help of mini toolbar. So mini toolbar is really a savior. Select किया, now I want to make the whole text underline. अब देखो क्या हुआ, पूरा टेक्स्ट क्या हो गया, अंडरलाइन हो गया। आपको दिख रहा होगा पूरा, ये जो पूरी टेक्स्ट है वो क्या हो गई, आओ अंडरलाइन हो गई। सेलेक्ट किया एंड वेट 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 वेट, सेलेक्ट किया। नाउ सपोज आई वांट टू हाईलाइट, मैंने एंटर प्रेस किया एंड ब्लू कर दिया। यू देखो ये क्या हो गई, ये मेरे स्क्रीन पे ये किस कैसी हो गई, ये हाईलाइटेड भी आपको दिख रही होगी मेरे स्क्रीन पे, आपको ये कैसी नजर आ रही होगी, हाईलाइटेड भी आपको नजर आ रही होगी है ना। तो दिस इज द फंक्शन ऑफ मिनी टूल बार, दिस इज द फंक्शन ऑफ व्हाट, मिनी टूल बार। Okay, moving toward the PDF.
After completing the mini toolbar, next thing is changing the font size. Now things are, अभी देखो मैम ने आपको करके भी दिखाया that how you can change the font size. Font size आप कैसे ग्रो कर सकते हो, कैसे बढ़ा सकते हो. Changing the size of the text. Font size control the height of the font, generally measured in point. So font size is measured in points. Font size is measured in points. Okay. You can increase or decrease the font size of the text in document. What you can do? You can increase or decrease the font size of your डॉक्यूमेंट. फॉन्ट साइज को आप क्या कर सकते हो, आप उसको इंक्रीज भी कर सकते हो, डिक्रीज भी कर सकते हो. फाइन. चलो लेट अस ट्राई डूइंग दिस. ओके, we'll read it later, but let us try doing this thing. Clicking on okay. या वर्ड ओपन किया. अब यहाँ पे क्या करना है, आई वॉन्ट टू चेंज द फॉन्ट साइज. तो मैंने इसे क्या किया, सेलेक्ट किया, मैं फॉन्ट साइज में गई. नाउ आई वॉन्ट टू मेक इट स्मॉलर. मैंने क्या किया, देखो इसको एकदम छोटा जैसा ये आया था मैंने उससे भी छोटा, देखो ये इतना छोटा सा मैंने कर दिया, इतना छोटा कर दिया कि अब ये हमें दिख भी नहीं रहा है कि एक्चुअली कितना बड़ा हुआ है ना. मैंने इसे क्या किया, एकदम छोटा सा कर दिया. तो फॉन्ट साइज आप इधर से क्या कर सकते हो, यू कैन चेंज द फॉन्ट साइज फ्रॉम द फॉन्ट ग्रुप. फॉन्ट ग्रुप में जाके यू कैन चेंज द font size. Okay, next is, suppose after the changing the font size, next topic is what, acha, making the text bold, italic and underline. This you guys already know that how you can make your text appear bold, italic and underline. The color of the text. Okay, this one is interesting. Let us change the color of the text. Okay, so first of all I would like to deselect it, और इसकी highlights मुझे हटानी है. Okay, let us increase the font size. मैंने font size increase कर ली. Now what, now I want कि भाई क्या हो जाए, font size increase कर ली. Now what, अब मुझे क्या करना है, आफ्टर इंक्रीजिंग द फॉन्ट साइज, नेक्स्ट इज चेंजिंग द फॉन्ट कलर. मैंने क्या किया इसको, दिस कलर इज व्हाट, ऑरेंज. मैंने इसे क्या कर दिया, सी आई हैव मेड इट ऑरेंज. मैंने इसे किस कलर का बना दिया बेटा, ऑरेंज कलर का. फाइन, completed. See, this is how we change the font color. Font color हम इसी तरीके से चेंज करते हैं. Highlighting the text, this I have already shown you. Now alignment of the text. Okay, this one is interesting, that how we can change the alignment of the text. Now, changing the alignment of the text. You can align text in different ways to enhance the appearance of your document. So what you can do, you can align your text. आप अपने text को क्या कर सकते हो, align कर सकते हो different way में, to enhance the appearance of your document. अपने document का appearance बदलने के लिए.
बाय डिफॉल्ट वर्ड असाइन द लेफ्ट अलाइन कमांड, वर्ड क्या करता है आपको लेफ्ट अलाइन कमांड आपको देता है, ठीक है। बाय लेफ्ट अलाइन कमांड मीन्स व्हाट, जब आप यहाँ पे अपनी स्क्रीन पे सपोज आप लिखना शुरू करते हो, सो व्हाट हैपन, जैसे ही आप अपने स्क्रीन पे लिखना शुरू करते हो, देखो हम कहाँ से लिख पा रहे हैं, हम लिख पा रहे हैं लेफ्ट साइड से, है ना, दिस इज द लेफ्ट साइड ना, हम कहाँ से लिख पा रहे हैं लेफ्ट साइड से। हम लिख पा रहे हैं बेटे लेफ्ट साइड से हम, तो दिस इज व्हाट, दिस इज द अलाइनमेंट, किसी भी टेक्स्ट की ये क्या होती है, दिस इज अलाइनमेंट, ये टेक्स्ट की क्या है बेटा अलाइनमेंट्स है। नाउ अगला नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट, आफ्टर द अलाइनमेंट नेक्स्ट इज व्हाट, अलाइनमेंट कर लिया, फिर उसके बाद क्या है, अलाइन कर लिया एंड देन, चलो पहले अब हम इसे सेलेक्ट करेंगे, देखो मैंने इसे सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट करते देखो हियर आई एम गेटिंग डिफरेंट अलाइनमेंट ऑप्शन, सो दिस टाइम आई एम गोइंग टू चूज अलाइन सेंटर। देखो सेंटर अलाइनमेंट होते ही क्या हुआ, ये लेफ्ट और राइट से क्या हो गया इक्वल प्लेस पे आ गया, ये हुआ ना उनका, लेफ्ट साइड और राइट साइड से जो हमारा टेक्स्ट था वो क्या हो गया इक्वल प्लेस पे आ गया। Okay, now next is what, this is which alignment, justify, this is justify alignment and this is align right. Okay, so this is about the alignment of the text, changing the alignment of the text. Okay, now wait a minute. Okay, next topic is what, inserting pictures and clip art. Now thing arises that how you can enter the picture or clip art in your document. I have already shown you that how you can enter the picture and words in clip art in the MS Word. Let us try doing this, ठीक है, चलो का ट्राई करते हैं, inserting the clip art. Do we have a option of clip art here? See, देखो कोई भी चीज जब आपको इंसर्ट करनी है, दैट टू इन अगर मैं पिक्चर पे क्लिक करूँ तो आई हैव टू चूज द फाइल, ओके। Now see, whenever you want to enter, whenever you want to insert a picture, so where you have to go, नाम से ही clear, you have to go to which tab, insert tab, आपने कौन से टैब पे जाना है, insert tab पे जाना है बच्चे, okay। Now MS Word also has an important feature through which the picture and clips art can be inserted into the document along with the text. Inserting picture and clip art makes the document more attractive and presentable, है ना, as we know that a picture represents thousands of words, so keeping that only in mind, what happen, inserting picture and clip art makes the document more attractive and presentable. Okay, next is what, inserting picture. Next is what, inserting picture. You can insert a picture to your document to illustrate the concept of the document. Let's see what are the steps to insert the picture.
To insert a picture, click on the location in your document. To insert a picture, click on the location in your document where you want to add a picture. Okay, you click on insert tab and then click on the picture. आपने को क्या करना है, आपको क्लिक करना है इंसर्ट टैब पे एंड उसके बाद आपको क्लिक करना है पिक्चर पे. The insert picture dialog box appears. These areas show the location of the displayed pictures. You can click on these area to change the location. You can click on these area to change the location. Click on the picture you want to add. Click on the insert to add picture to your document. The picture appears in your document. What happened? The picture will appear in your document. To delete picture, just click on the picture you want to delete. To delete picture, what you have to do? Click on the picture that you want to delete. Okay, let us start doing that. Now suppose I want to insert a picture about Vatican. यहाँ पे मैंने वेटिकन सिटी के बारे में लिखा ना, मुझे चाहिए कि भाई वेटिकन सिटी के बारे में यहाँ पे कुछ आ जाए मेरी स्क्रीन पे. Okay, so where I will go to insert tab. Which tab I will go? First I will go to insert tab. Okay, going on the insert tab, what I'll get? Okay, so let us go on insert tab. Insert पे गए and here I am getting some option like I can add picture directly from my computer. अगर मुझे कोई picture directly अपने कंप्यूटर से ही insert करनी है तो what I have to do? Let me see some more things. Okay, मैं गई insert पे. इंसर्ट पे जाके मैंने क्या करना है, इंसर्ट पे मैं गई और इधर जाके मुझे क्या करना था, मैंने क्लिक किया बिंग पे. ओके, बिकॉज आई एम यूजिंग द ऑनलाइन मेथड, तो मैंने क्लिक किया बिंग पे. सो इट विल टेक सम टाइम. नाउ वेटिकन, बिकॉज आई एम टाइपिंग अबाउट वेटिकन, सो हियर आई विल सर्च वेटिकन. अब देखो वेटिकन सर्च करते ही मेरी स्क्रीन पे क्या आता है. जैसे ही मैंने वेटिकन सर्च किया मुझे मेरे स्क्रीन पे वेटिकन सिटीज की पिक्चर्स आने लगी, क्योंकि आपको पता होगा वेटिकन सिटी क्या है, क्रिश्चियनिटी का हब है. वहाँ पे उनके पोप रहते हैं, पोप जॉन पॉल II. तो वहाँ पे वो रहते हैं, इस वजह से वहाँ पे कैथेड्रल एंड चर्चेस ये आपको वेटिकन सिटी में बहुत ज़्यादा मिलेंगे. ठीक है, तो फ्रॉम हियर आई कैन चूज एनी ऑफ द पिक्चर. मैंने वेटिकन सर्च किया और अब मैं क्या कर सकती हूँ, वेटिकन से कोई भी पिक्चर चूज कर सकती हूँ. नाउ सपोज आई एम चूजिंग, वेट लेट मी सी विच पिक्चर आई वांट टू चूज. Something good. Is there something good? Anything good? Okay, now if I want to enter this picture, तो what I have to do? I have to click it. देखो क्लिक करते ही क्या हुआ, मेरी स्क्रीन पे नीचे क्या शो हो रहा है, इंसर्ट. so I will click on insert and देखो क्लिक करते ही क्या हुआ, मेरी स्क्रीन पे वो पिक्चर क्या हो गई, इंसर्ट हो गई. मेरी स्क्रीन पे जो पिक्चर थी वो क्या हो गई बेटे, वो इंसर्ट हो गई. है ना, आप देख सकते हो यहाँ पे क्या हो गई, पिक्चर इंसर्ट हो गई. अच्छा, वी ऑल्सो गेट वन मोर ऑप्शन दैट इज स्टाइल. so what happen, I can change the style also. Let us see, can I change the style? No, it is not looking good. Okay, so they are changing the style.
Wait, let me increase the font size again. सी तो आपने देखा कि हाउ वी कैन चेंज द पिक्चर हम कैसे चेंज कर सकते हैं अपनी स्क्रीन पे पिक्चर कैसे हम ऐड कर सकते हैं. नाउ सी नॉट ओनली पिक्चर, वी कैन ऑल्सो ऐड डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग. गो टू इंसर्ट एंड यू कैन सी I can add the link also, header footer page number also, then symbols also. Now suppose if I want to enter rupee sign, so that I can do from here. From here I can enter the rupee sign. Okay, see I have got the rupee sign. Now I can also enter the emojis क्योंकि मोबाइल पे ज़्यादा यूज होते हैं, बट स्टिल यहाँ पे भी देखो हर तरह के इमोजी यू विल गेट, है ना. देखो यू आर गेटिंग लॉट्स ऑफ इमोजी हियर. तो इफ आई ऐड दिस लाफिंग इमोजी, सी व्हाट हैपन, इट्स लुक वियर्ड ना, वियर्डली गुड ना. मेरी स्क्रीन कैसी लग रही है? इट इज लुकिंग वियर्डली गुड. Okay, so we have inserted a picture and some emojis. Okay, now next thing that we have to do, let us see the PDF. What is the next topic that we have to cover after inserting the picture and things? And now next is wrapping text around an image. Okay, this one is interesting, that how you can wrap text around your picture. Okay, let us see, do we get that option here in online mode? Well, I don't see that. Wrap text. Can anyone help me in finding the wrap text option in MS Word? Yeah, here it is. Okay. So, see what is wrap text? Wrapping text means adjusting the text around the object or the image accordingly. Wrapping text means what? जैसे आप न्यूज़पेपर में देखे होंगे, न्यूज़पेपर में आपने क्या देखा होगा कि जो इमेज रहती है ना, उसके अगल बगल पूरी तरह से क्या होते हैं, जो इमेज रहती है उसमें उसके अगल बगल से जो इमेज होती है उसमें उसके अगल बगल से पूरी तरह से क्या चीजें मिलती हैं हमें, टेक्स्ट मिलते हैं. जैसे ही आप अपना फ्रंट पेज, न्यूज़पेपर का फ्रंट पेज और एनी पेज यू विल सी, आप देखोगे कि इस तरह से समथिंग लाइक दिस, वेयर इज द माउस कर्सर, या हियर, कुछ इस तरह से एक पिक्चर दी रहेगी एंड जो टेक्स्ट रहेगा वो कुछ उसके आजू बाजू इस तरह से लिखा रहेगा, है ना. जहाँ पे देखो हमारी स्क्रीन पे भी देखो ये पिक्चर है और उसके आजू बाजू क्या है, टेक्स्ट लिखे हुए हैं. तो दिस इज व्हाट वी कॉल द रैपिंग टेक्स्ट. इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा? दिस इज द रैपिंग टेक्स्ट. Okay, let us see how we can add the wrapping text. Wrapping text means adjusting the text around the object or an image. Word provide many option to wrap the text around the graphic. Word क्या करता है, कई ऑप्शन हमें प्रोवाइड करता है, so that we can wrap our text around the graphic. किसी भी ग्राफिक के अगेंस्ट, किसी भी पिक्चर के आगे के साइड या अराउंड हम क्या कर सकते हैं, अपनी एक टेक्स्ट हम लिख सकते हैं. जैसा कि मैंने बताया आपको कि जैसा कहाँ होता है, जैसा होता है न्यूज़पेपर में रैपिंग टेक्स्ट का बहुत ज्यादा यूज किया जाता है. Now, what are the steps to wrap a text? Click on the object or the picture that you want to wrap. Click on the wrap text option. Click on the desired wrap style. The wrap styles are discussed below. There are different wrap styles. So these are all are what? These all are wrap style. ये सारे क्या हैं बेटा? ये सारे हैं wrap style. Got it? Okay, now so kids, this is it for today. Next class we will start with wrapping text.
Hello kids, welcome back to your computer class. So kids, in the last video we have done some basic information about MS Word, and now today we will continue with that only. Okay, so let us start.